कोई नेचर आए हैं। हाँ जी, नेचर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ बताइए। सर। हाँ, बोलिए क्या है टॉपिक आज का? राम कृष्ण का क्या क्या होगा? मतलब समझा नहीं, क्या है ये बताइए? क्या आपको समय चाहिए मैं क्या? कुछ समय मैं दे दूँ तो क्या आपको देखिए सर टॉपिक मैं तो समझ आप के आने के लिए? हाँ, मैं तो प्योर ब्राह्मण हूँ एकदम एक नंबर सर, अच्छा, अच्छा। बताइए। बताइए, हाँ, बोलिए क्या बताइए। प्रॉब्लम क्या है? बताइए ना सर, फिर बात करते हैं। अच्छा, अच्छा आपको प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ये ब्राह्मण लोग होते क्या हैं? क्या होते हैं ब्राह्मण? मतलब होमो सेपियंस में कोई अलग ब्रीड है क्या? कोई होमो ब्राह्मण सेपियंस में कोई नई स्पीशीज़ है क्या? हमने तो एक अब होमो सेपियंस सुना था ब्राह्मण क्या होते और हैं मैं कोई बताता हूँ। सर आप कौन से हुँ, स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं ना, जो आपको ज्ञान हुँ, देता है ना टीचर, वही हुँ। अच्छा। वो जैसे वो ब्राह्मण है मीन्स हुँ, हुँ। ब्राह्मण वो होता है जो ज्ञान देता है। अच्छा। अच्छा, आपको भी मतलब किसी जितने ने दिया स्कूल में होगा पढ़ा रहे हैं वो सब ब्राह्मण होते हैं। मीन्स सपोज़ जो ज्ञान बाँटता है, जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण होता है। हुँ, हुँ। अच्छा वो ब्राह्मण होता है। हाँ, तो फिर आपकी माताजी भी ब्राह्मण हैं या अब्राह्मण हैं? ब्राह्मण ही है ना सभी। अच्छा आपकी माताजी ब्राह्मण और हैं, आप मैं आप पिताजी? सर एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कुछ भी पिताजी है, आपके? आप पर्सनली नहीं जाएँगे और हम नहीं डिबेट पर्सनली नहीं जा रहे। नहीं आप ठीक है, नहीं जाएँगे मैं नहीं, नहीं हम पर्सनली जा ही नहीं रहे हैं। हम तो बस आपसे ये कह रहे हैं आपकी शादी हो गई है? न मैंने क्या कहा आपसे कि ब्राह्मण हूँ ना तो फिर हुँ। माँ, बाप, बहन उस पे नहीं अच्छा। जाना है आपको, नहीं, नहीं ठीक है? हम ये देखें अरे हम कब आपके माँ-बहन जा रहे हैं? हम तो जा ही नहीं रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी शादी हो गई है, नहीं हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। नहीं हुई है। 18 प्लस है ना? 18 तो प्लस होंगे हाँ, ना? हाँ, 18 प्लस ही हूँ। अच्छा तब ठीक है। 18 प्लस हैं तो एक बात बताइए हुँ, कि आपकी जब शादी होगी हुँ। तो कौन-सी जाति में होगी? कौन-सी जाति में होगी मीन्स? हुँ, अच्छा, मतलब लड़की जो खोजा जाता है ना, हुँ, आते हैं, लड़की खोजा जाता है शादी-विवाह के लिए, कौन हुँ। से परिवार में खोजा जाएगा? वो जो हमारे जो माँ-बाप है जो जिसमें उनको सूटेबल लगेगा उस पे शादी करेंगे। अच्छा, माँ-बाप को जो अच्छा हाँ, आपके माँ-बाप जो हैं वो अलग-अलग बिरादरी में शादी किए हैं? नहीं किए। अच्छा, कौन से बिरादरी में किए हैं? सेम बिरादरी, हाँ, ब्राह्मण? सेम। हाँ, हाँ, एकदम। तो आपके माता-पिता जब ऐसा किए हैं तो हो सकता है आपकी भी शादी करें तो वो सेम ब्राह्मण लड़की से ही कर दें, ऐसा ही होगा हाँ, ना? हो सकता है, हो सकता अच्छा, है। हो सकता है। अच्छा कभी ऐसा हो सकता है आपके माता-पिता जो हैं वो किसी एससी, एसटी, ओबीसी के घर जाएँ और आपके लिए लड़की खोजें कि हुँ, भाई हुँ, उनके यहाँ या आपके घर में कोई लड़की हो तो उसके लिए किसी एससी, एसटी, ओबीसी के घर जाएँ, कहें कि भाई हुँ, हमको अब लड़की आपके यहाँ ब्याह करनी है, ऐसा हुँ। करेंगे? नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे बिकॉज़ हमारी जो अच्छा मान लीजिए कोई लड़का हुँ, स्कूल में पढ़ाता हो और हुँ। पढ़ाने वाला तो ब्राह्मण हो गया ना? क्योंकि स्कूल में पढ़ाएगा तो वो तो ब्राह्मण हो गया। तो नहीं, उसके यहाँ स्कूल में शादी कर देंगे ना पढ़ाना, फिर क्योंकि वो कॉलेज तो ब्राह्मण हो पढ़ाना गया पढ़ा रहा है तो। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया गया, ब्राह्मण क्या है, जो हुँ, ज्ञान बाँटता है, जो ज्ञान देता है, वही ब्राह्मण है, जिस तरह स्कूल में टीचर सिखाते हैं। कोई अभी बात अभी नहीं, टीचर मान लेते हैं कि कोई शिक्षक बोलिए, एक टीचर एससी लड़का बोलिए। है, एक एसटी लड़का है, हाँ, एक ओबीसी लड़का है। वो क्या हाँ, किया कि स्कूल में प्राइमरी स्कूल में गया, उसका हो हाँ, गया और हाँ, प्राइमरी स्कूल में जाके बच्चों को ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहा है, हाँ। सिखा रहा हुँ, है। तो हुँ, उसके घर में कोई भी ब्राह्मण जो है अपनी लड़की रिश्ता लेके चला जाएगा ना कि भई आप तो पढ़ा रहे हैं, आप तो ब्राह्मण हो गए हुँ, हम भी हुँ, ब्राह्मण हैं, तो आपके यहाँ आपसे हुँ, शादी करा देते हैं। हुँ। ये तो कर देंगे एक ना फिर? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसके पीछे है हाँ, ना बोलिए। देखिए हुँ, सर प्रॉब्लम क्या हुँ। है ना कि आप भी उसी से बात करते, उसी से रिश्ता रखते जिससे आपकी बातें मैच करती हो। अगर आप उस इंसान से आपकी बातें मैच नहीं करती हो, आप उसे इग्नोर कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, उसमें ज़्यादा अंदर क्यों अच्छा, क्या क्या मतलब कोई बात नहीं, हाँ, वो लड़का जो है आपके यहाँ बातचीत करने भी आ जाया करे, आपको देख के हाय हेलो भी बोल दिया करे, तो हुँ। भी कर देंगे आप। बा सुनिए ना हुँ, मेरी बात। बात होती अच्छा, है नेचर की और सुनिए मैं इस अच्छा चीज़ को नेचर डिनाई की, नहीं कर रहा हूँ और मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई बहुत ब्राह्मण बन सारे लोग बन जाए, कोई पढ़ाए-लिखाए ब्राह्मण बन जाए, उसके बाद से भी उसका नेचर अलग होगा, बात देखिए व्यवहार अलग होगा? मैं किसी को हुँ, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ, वो उसकी पर्सनल सोच है। वो ठीक है, तो आप कह नहीं सकते कि उसने ब्राह्मण ने ऐसा किया, ब्राह्मण ने किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं की या दूसरा लड़के ने ब्राह्मण लड़की से शादी नहीं किया। ये उनकी पर्सनल बातें होती है, ठीक है? इसमें आपको कोई इश्यू नहीं दिखना चाहिए किसी मतलब तरह आप का। ये जिस कहना आप चाहते हैं कि आप जो शादी करते हैं, आपके यहाँ शादी होता है, वो आपके घर की पर्सनल बात होती है, उसमें दूसरा कोई इन्वॉल्व नहीं होता, शादी की बातें जो है वो पर्सनली होती है ना सर। एक्चुअली हैं? क्या है ना देखिए मैंने तो शादी नहीं की, आपने किया है या पता नहीं। आपके माँ-बाप भी वही देखेंगे आपके लिए लड़की कि आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं।
उसके नेचर हाँ, तो कैसे हम है, क्या वही है, आपसे बोल रहे आपको हैं ना, ध्यान मान में लीजिए रहोगे। कि हाँ, कोई लड़की है या कोई लड़का है, वो मान लीजिए कि हुँ, सूटेबल है क्योंकि पढ़ा रहा है ना, अब तो ब्राह्मण हो गया ना, हुँ, अच्छा है, सुशील स्वभाव का है, सीधा-साधा हुँ, भी है, तो अब तो हुँ। आप बड़ी आसानी से शादी कर ही लेंगे, एससी, सर एसटी होगा, ओबीसी होगा तो। हाँ जी। सर अभी अभी बहुत सारे केसेस में जिसमें किए भी है ना, आप कैसे नहीं, ऐसा तो नहीं ना कि अच्छा किसी भी देखें नहीं नेचर किसी ने भी नहीं नेचर किया है। बोलिए? किए हैं, लेकिन हुँ, जो किए हैं ना, उनके हुँ, सोशल मीडिया देखती है कि कितने ऑनर किलिंग कर दिए गए। ये भी हुँ, देखा गया कि वो कितने छुपा के, प्रोटेक्ट हुँ, होके रहना पड़ा उनको। ये भी हुँ, देखा गया कि उनको इतना परेशान किया गया कि बड़ी मुश्किल से जान बचाए हैं। उनको गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन लेना पड़ा, पुलिस से प्रोटेक्शन लेना पड़ा, कई बार उनको पकड़ के उनकी हत्या कर दी गई, ये भी तो हुआ है ना। हाँ, तो तो हम जिसने हत्या आपसे किया ये आपसे हम पूछ रहे हैं नेचर जो आप हाँ, एग्ज़ाम्पल दिए हैं, तो वहाँ पे वो भी एग्ज़ाम्पल शामिल है ना कि तब भी पकड़ के ऑनर किलिंग की गई है। सर दोनों चीज़ ऑनर है ना। तो हम ऑनर आपसे जो पूछे हैं ना, वो फेयर पूछे हैं कि मैं आप बता क्या रहा हूँ। स्वेच्छा से ऐसा कर देंगे? हाँ देखिए, जी, आप जो बोल रहे हो ऑनर किलिंग किया, किसी ने किसी के ऊपर अत्याचार किया, डेफ़िनेटली वो गलत बात है, चाहे कोई भी हो। गलत मैं बात उसका है तो ना। सपोर्ट नहीं तो कर रहा आप हूँ ना। छोड़ दीजिए ना, जो गलत है हाँ, उसको छोड़िए, आप अपने तरफ आइए ना। आपने हाँ, कहा कि जो पढ़ाता है वो ब्राह्मण है। तो हाँ, हमने पूछा कि ब्राह्मण है और एससी, एसटी, ओबीसी का है, तो वो भी हुँ, पढ़ाता है तो ब्राह्मण हो जाएगा, तो फिर तो आप बड़े आसानी से शादी कर देंगे। तो इसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप टल-मटोल कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर-उधर कर रहे हैं फिर। ऐसा नहीं लग रहा आपको? आप समझे नहीं। आप मेरी बातें नहीं समझे। जो ब्राह्मण आपने बोला कि अच्छा, हम ब्राह्मण समझ क्या ही नहीं होता है? पाए। चलिए सिंपल सी समझाइए, बात है, समझाइए भाई। जो ज्ञान देता है। अरे तो हमने हुँ, वही कहा ना जो ज्ञान देता है उसी के साथ तो हमने कहा। तो सर हमने कब टीचर कहा कि टीचर की शादी ये जो होती है ज्ञान ना, नहीं देता उससे आपको शादी करनी है? मतलब ज्ञान आप ये कहना चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लड़के जो हैं या लड़कियाँ जो हैं वो ज्ञान ही नहीं देते हैं? हाँ, तो देंगे आप ये तो अच्छी कहना चाह बात रहे है। हैं? मैं कब बोला नहीं अच्छा देते? देंगे तो अच्छी बात है। देंगे ये अच्छी सुन बात है। लीजिए इनकी कहानी। अच्छा हुँ, नेचर एक बात बताइए, हुँ। धर्म ग्रंथ मानते हैं कोई? हाँ, मानता हूँ ना सर। कौन-सा? सभी जितने भी हमें हमारा जो सनातन हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं सबको मैं एकदम मानता हूँ उन्हें। अच्छा एकदम मानते हैं। हुँ, ठीक हुँ। है, बहुत बढ़िया। हाँ, ब्राह्मण किसको कहा गया है आपके धर्म ग्रंथ में? सर बता तो दिया ब्राह्मण कौन है? जो सबसे मीन्स ज्ञान बाँटता है, ज्ञान देते हैं उसे ज्ञान ब्राह्मण का काम क्या है? वही है ना ज्ञान देना। ब्रह्मा हैं? ब्रह्मा ज्ञान देना? हाँ, ज्ञान देना, सिखाना सबको, हुँ, सबको बातें अच्छा जी। बताना, सिखाना जो भी है, हुँ। समझ जाइए ना। मांस-वांस खाते हैं आप? तो नहीं, मैं नहीं खाता। ब्राह्मण को तो मांस खाने की बात की गई है भाई, कुत्ता तक खाने की बात की गई है। आप कौन से ब्राह्मण हैं भाई? वो क्या आप मांस बहुत तक से नहीं ब्राह्मण खाते? खाते भी होंगे, उसमें हमें क्या लेना-देना है सर? बताइए, पर्सनल बहुत से ब्राह्मण खाते भी बहुत से होंगे, ब्राह्मण ऐसा नहीं खाते खाता। भी होंगे, पर मैं नहीं खाता, हैं? मैं नहीं खाता। हुँ, मांस, मटन खाना इज़ अ नेगेटिव नेगेटिव बातें होती है। मीन्स हमें वो कहा गया है शास्त्रों में, मांस खाना मीन्स बुद्धि भ्रष्ट करना, सिंपल सी बात है। गोबर खाते हैं तो गोबर? कौन गोबर खाता है? हम थोड़ी खाते हैं गोबर। अरे भाई आपके यहाँ व्रत ही गोबर से शुरू होता है। अरे गोबर से शुद्धिकरण होता है, खाता कौन है? कहाँ देख लिए सर आपने? क्या क्या बात बात कर है? रहे हैं आप भाई? लीजिए, ये लीजिए मनुस्मृति चैप्टर 11 का 212 नंबर श्लोक पढ़ेंगे एक बार? हुँ? बोलिए। 212 नंबर हुँ। 212 पढ़िए गोमूत्र, ज़रा एक बार। गोबर, दूध, दही, घी और उसका जल इनमें से प्रत्येक को दिन भोजन करें। इस प्रकार 6 दिन इन्हें भोजन कर 7वें दिन उपवास करें। यह कृच्छ शांतन व्रत कहा जाता है। हाँ, तो होगा ना सर फिर? हुँ। हाँ, ये अच्छा, गोमूत्र, गोबर, दूध मतलब मीन्स आप जो उसमें है उपवास करेंगे, शुद्धिकरण आपके घर में जो लोग उपवास करेंगे, तो वो हुँ। लोग गोबर और गोमूत्र भी खा पी लेंगे। शुद्धिकरण के लिए कहा गया है। देखिए खाना मीन्स उसे खाने की तरह नहीं खाने का है। आपको वो शुद्धिकरण के अरे टाइम भाई, जल शुद्धिकरण छिड़कना बोलते एक हैं ना वैसा यूज़ 1 होता है। मिनट 1 मिनट। नेचर हाँ। नेचर यहाँ हुँ, लिखा है ना गोमूत्र, हुँ, गोबर, हुँ, दूध, दही, घी और हुँ, कुशा का जल इनमें से हुँ, प्रत्येक को हुँ, 1-1 दिन भोजन करें। यानी 1 दिन आपको गोमूत्र केवल पीना है, 1 दिन हुँ, गोबर खाना है, 1 दिन हुँ, दूध खाना है, 1 दिन दही खाना है, 1 दिन घी खाना है। ठीक है? इस प्रकार 6 दिन इन्हें भोजन कर आपको हुँ, भोजन करने की बात कर रहे हैं ना, 1 दिन पूरा गोबर हुँ, खिलाएगा आपको। और हुँ, 7वें दिन उपवास करें और 7वाँ दिन कुछ नहीं खाना है। तब हुँ, इसको कहा जाता है कृच्छ हुँ, संतानपन व्रत कहा जाता है। ये है हुँ। आपका 212 नंबर श्लोक है चैप्टर 11 मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में ना आपको हाँ, लिखा है जो सत्य है ना उसमें क्या अच्छा है? सत्य है। हाँ, तो अच्छा ये है सत्य है। तो आपके यहाँ गोबर कभी टेस्ट किए हैं? मनुस्मृति कैसे में स्वाद तो आता लिखा है? है अच्छा मनुस्मृति गोबर में का स्वाद कैसा आता है? हुँ, गोबर का मैंने नहीं स्वाद खाया कैसे आता है? ज़रा वो बताइए मैंने आप नहीं हमें। खाया मैंने नहीं खाया सर।
मैंने नहीं खाया। अच्छा, आपने आपने नहीं खाया। नहीं अच्छा, खाया मैं। गोमूत्र तो पिया होगा ना आपने? नहीं सुनिए गोमूत्र मेरी तो बात। पिया होगा? हाँ, मेरी बात हुँ, सुनिए, हुँ। ये जितने भी जो लिखे हैं ना गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, इसको एक साथ हुँ, हुँ। मिला के पंचकव्य बनाया जाता है। उसे हम हुँ, हुँ। घर में पहले नहीं, शुद्धिकरण नहीं, के लिए छानते हैं और ओहो! थोड़ा। पंच पंचगव्य अलग बात है। वो तो आपको जब फोड़ा-फफूदा हो जाएगा ना, जब कोई सर चंडाल-वंडाल पंचकव्य घर यही में बन चला यही जाएगा, 1 मिनट, 1 मिनट, हुँ, जब कोई हुँ, चंडाल आपके यहाँ चला जाएगा, अनजाने-जाने, अनजाने में आपने खा पी लिया, छू लिया, तब ना शुद्धिकरण करोगे वो खा पी के। यहाँ पे तो हुँ, कह रहा है कि आपको ये जो व्रत है, कच्छू संतानपन व्रत करना है, इसमें तो हुँ, 1 दिन प्रॉपर गोमूत्र खाना है, 1 दिन प्रॉपर गोबर खाना है भाई। हुँ। अच्छा, एक नहीं, बात नहीं, नहीं, बताइए, अच्छा, नहीं, एक नहीं बात करेंगे। बताइए, नेचर हुँ, नेचर मान लीजिए कि गोबर है, गोमूत्र है, इसको खाइएगा, पीजिएगा, तो ये हुँ। भी तो हो सकता है ना कि इससे बीमारी कहीं हो जाए आपको। ये नहीं लगता है आपको? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? ये मेडिकल की तरह काम करता है क्या? वो मेडिकल साइंस उस पर रिसर्च करे, देख लीजिए फिर क्या ये वो आता है। आपके लोगों ने कैसे रिसर्च किया है? मेडिकल कुछ ये टर्म्स एंड कुछ तो देखा होगा ना कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तभी तो खाने-पीने में गोबर और गोमूत्र को नहीं तो किसी की टट्टी खाइएगा, जानवर की टट्टी खाइएगा, जानवर का मल-मूत्र खाइएगा, तो बीमारी हुँ। हो सकती है ना। किसी न किसी ने इसका ये औषधीय रूप से तो नहीं इस्तेमाल करते हैं। सर टट्टी टट्टी तो हमारे अभी भी मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी टट्टी अंदर जमा है सर। खा जाते हैं, उसको आप खा जाते हैं? हाँ, तो देखिए हमारे अंदर तो ज ज है ना, एक सिंपल सी लॉजिक की बात बोल रहा हूँ, फिर भी हमें वो गंदगी नहीं लग रही है, जब वो बाहर अच्छा। निकलने के बाद ही गंदगी लग रहा है ना। अच्छा, तो आप जो है हाथ लगा के भीतर से ही गोमूत्र निकाल के खा जाते हैं या हाथ लगा के भीतर से ही गोबर निकाल के खा जाते हैं या बाहर निकलने के बाद से उठा के खाते हैं? सर कैसे करते होंगे आप? प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग बातें लेकर आप बहस करेंगे तो उसका कोई नहीं, सॉल्यूशन नहीं प्रत्येक व्यक्ति नहीं, मैंने है। तो यहाँ सिंपल कहा ना कि हाँ, देखें, आपके मनु हुँ, महाराज जो हैं, वो सीधे-सीधे कह के गए हैं, एक दिन प्रॉपर गोमूत्र खाना है, एक दिन प्रॉपर गोबर खाना है। तो आपने कहा ना कि शरीर के अंदर जब तक है, तब तक तो वो मल-मूत्र नहीं लगता। तो मैंने हुँ। यही पूछा कि आप जो है, गाय जो है, उसके यहाँ पूरा भीतर से मूत्र निकाल के भीतर से ही निकाल के पी लेते हैं, भीतर से ही हाथ लगा के गोबर पी लेते हैं या बाहर निकलने के बाद जब वो गोबर मूत्र बन जाता होगा, तब उसका यूज़ करते हैं? यही तो पूछा ना मैंने सर आपसे। मैं तो कुछ भी यूज़ नहीं करता, आप जो बोल रहे हैं हम अच्छा, पंचकव्य आप बना के नहीं यूज़ उसमें ये करते। पाँचों अच्छा, चीज़ कोई ऐड बात किया नहीं। ना, अच्छा, पर आप आपके जिस जो तरह से ऋषि-मुनि हमें। थे, 1 मिनट, नेचर नेचर, ये बात ना सिर्फ़ इसी में नहीं लिखी है, ये बात ना आपके उसमें भी लिखी है। पराशर स्मृति है, उसमें तो प्रॉपर खूब डिटेल्स में लिखा है। मैं मैं यहाँ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे बोलिए। कि ये जो गोबर गोमूत्र है, ये गाय का ही गोबर और गोमूत्र क्यों चूज़ किया गया है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मतलब कुछ और भी तो टेस्ट कर सकते थे ना? गाय माता इसी का नहीं। अच्छा, गाय हुँ, को माता, भैंस हुँ। को? नहीं भैंस को नहीं मानते। अच्छा, मान लीजिए जिसको माता समझा जाता होगा, अगर गाय को माता समझते हैं, तो अपनी माता हो गई, उनका भी गोबर गोमूत्र पी लेंगे? अगर इंसान कोई है, उसको माता देखिए मानेंगे, सिंपल उसका भी गोबर गोमूत्र पी लेंगे? सुनिए ना सर, ठीक है। एक सवाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ी वाला सवाल करना बहुत बेवकूफ़ी। आप जो कर रहे हैं ना बार-बार, बता दिया मतलब गोमूत्र में आप वो आप गाय को ये कहना गौ-माता चाह रहे बोला हैं जाता है। नहीं, आपने 1 मिनट, आपने यही हुँ, कहा ना कि जो गोबर होता है, गोमूत्र होता है, क्योंकि माता मानते हैं, तो इसीलिए गोबर गोमूत्र पी लेते हैं, खा हुँ, लेते हैं। तो हमने जब ये लॉजिक है कि माता मानते हैं, तो हमने तो बस यही कहा कि हुँ। तब तो अपनी जो माता होगी, उसका भी जो मल-मूत्र होगा, फिर तो उसको भी खा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो माता है। आपने जो लॉजिक दिया, उसी का तो मैंने क्वेश्चन किया ना, मैंने कोई नहीं, नहीं, बेवकूफ़ी वाली थोड़ी बात की। आप बेवकूफ़ी वाली बात समझ रहे हैं। सुनिए भाई, मेरी बात। आपने यही लॉजिक दिया ना कि क्योंकि हुँ, हम उसको माता मानते हैं, यही तो कहा हुँ, आपने ना? हुँ। हाँ, तो माता जो अपनी माता होगी फिर तो उसका भी मल-मूत्र खा लेंगे ना फिर, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, आपको नहीं उम, लगता? मेरी बात सुनिए, हाँ, ठीक है? बताइए। देखिए आपने कहा अगर गाय को गौ माता कहते हैं तो उसका गोमूत्र ले सकते हो, तो अपनी माता का गोमूत्र भी ले सकते हैं, ऐसा कहा ना आपने? नहीं ले सकते ना सर, जो गोमूत्र का है जो बताए। और सबसे सबसे अच्छा, पहली बात ये सुनिए ना, टेस्टी लगता है या गोमूत्र इसमें कुछ औषधीय गुण होते हैं? किस कारण सुनिए से ना आप सर, इसका इस्तेमाल मैं करते हैं? पहले ये बताइए। गोमूत्र का सिंपल सी या बातें बोल आस्था रहा के हूँ। कारण इस्तेमाल करते हैं? नहीं, नहीं, नेचर। मैं इसका लॉजिक हुँ, थोड़ा-सा जितना मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी बताइए, बताइए हम सुनेंगे। देखिए गाँव घरों में जो मिट्टी के घर होते थे, वहाँ पर जब सुबह सुबह जो गोबर और गोबर से उसे मीन्स पोतते हैं ना, तो उसमें मीन्स शुद्धिकरण माना जाता था। तो आप अगर इसे अरे रिसर्च भाई, करेंगे ना, तो उसमें भी कुछ न कुछ देखें, निकलेगा सर, लोग करिए। ना भैंस का भी गोबर इस्तेमाल करते हैं ना। आप करते भैंस जाएँगे तो भैंस का भी इस्तेमाल करते हैं, तो भैंस का तो मूत्र और गोबर आप नहीं खाते हैं, आपने गाय का इस्तेमाल करते हो ना। हाँ, हाँ, करते हैं। तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ
कि हुँ। भई किस आधार पर? आस्था के आधार पर या उसकी गोरी चमड़ी देखकर, किस आधार पे आप ये करते हैं? नहीं, नहीं, हमें भैंस शास्त्र काली में होती जो है भी इस आधार पे आप वो करते हो भेदभाव? हमने तो यही देखिए पूछा ना आपसे, बताइए? सुनिए, सुनिए देखिए सनातन शास्त्र, हिंदू शास्त्र जिसमें भी जितने भी शास्त्र में जो भी एक-एक शब्द सत्य है, तो उसे हम मानते हैं, ठीक है? पहली बात। और बताइए क्या बताना है? मानना है हमें, आपको नहीं मानना है आप मत मानिए ना, आपको किसने फ़ोर्स किया है क्या? आपको तो किसी ने फ़ोर्स नहीं किया ना, आप क्या करते हैं मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ कि आप ये क्यों करते हो, वो अच्छा, क्यों करते हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गोबर गोमूत्र खाना आपकी आस्था है, यही कह हुँ। रहे हैं ना आप? नहीं, वो शुद्धिकरण सिंपल सी खाना मतलब वो खाने की तरह कोई नहीं खाता है। अगर कोई खाता है तो बेवकूफ़ में वो उसका पर्सनल मैटर मैं उसको अच्छा भी नहीं बोलूँगा, बुरा अच्छा भी नहीं बोलूँगा। शुद्धिकरण कैसे होता है? ज़रा ये क्लियर कीजिए मतलब इसमें ऐसा रोज़ कौन-सी बात है जिससे वो शुद्ध हो जाएगा? क्या इसमें कोई ऐसा होंगे कोई एलिमेंट होता है जो सामने कुछ गलत है सर उसको कुछ शुद्ध कर कुछ दे? एनर्जी होती होगी, कुछ एनर्जी होती हैं? होगी गोमूत्र में, अच्छा गो तो गो ये चेक गो किसने किया? गाय के उसमें ये कुछ चेक एनर्जी किसने होती किया? होगी ना। मान लीजिए हाँ? कि जब भी कुछ रिसर्च किया जाता है, आप हुँ, हुँ। जाएँगे, हुँ, आपके सामने 10 मिठाई हो, आप हुँ। कैसे पता करेंगे कि ये वाली मिठाई अच्छी मिठाई है या ये वाली मिठाई खराब है? कैसे पता करेंगे आप? आपके देख के सामने पता 10 करेंगे। मिठाई रखी हुई है, हाँ, 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 देख के बताइए पता करेंगे ना। कैसे? मिठाई अच्छी मीन्स खराब क क्या बोल रहे हो? कैसे खा के पता पता करेंगे? करेंगे। नहीं मिठाई 10 ना खा आपके के पता सामने करेंगे। फ्रेश फ्रेश 10 मिठाई रखी हुई हो आपके सामने, हाँ, तो हाँ। आपको कैसे पता सर कैसे पता मीन्स खा के पता करेंगे चलिए देख के भी पता अच्छा करेंगे खा खा के। के, ठीक है, हाँ, खा के पता करेंगे। हाँ। मान लीजिए कि आपके सामने गाय का गोबर रखा हुआ है, हुँ, एक हुँ, हुँ। गधे का भी टट्टी लाके रख दिया जाए, हुँ, एक हुँ, सूअर का भी टट्टी रख दिया जाए, मतलब बहुत हुँ, सारे 10 अलग-अलग घोड़े का भी, बकरे का भी, हुँ, अलग-अलग जीवों का टट्टी रख दिया जाए, हुँ, तो ये पता लगाना कि इन 10 में से हुँ। किसका गोबर और गोमूत्र जो है ज़्यादा शुद्ध करेगा। तो इसके लिए तो फिर टेस्ट किया होगा ना किसी ने, तब पता हाँ, लगाया तो होगा किए कि होंगे गाय ना। वाला बड़ा अच्छा है। हाँ, तो तो महापुरुषों ने वो किया कौन होगा से ऋषि तभी वो थे? गोमूत्र अच्छा हाँ? महापुरुष ने, कौन से महापुरुष ने ये किया था टेस्टिंग? जिसने सारे जीव-जंतुओं की टट्टी और मूत्र पी के बताया कि गाय वाला ही सबसे टेस्टी है, जिसने सबसे बढ़िया जिसने है। शास्त्र लिखा तो उनको भी नॉलेज हुई होगी ना तभी लिखे होंगे ना सर। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जिसने भी शास्त्र लिखा, आपके सारे शास्त्र तो देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। देखिए सर तो पिछले 1000 साल में जिन भी ब्राह्मणों ने ये लिखा है क्योंकि संस्कृत तो गैर ब्राह्मण लिखा नहीं, क्षत्रिय ब्राह्मण कभी लिखा नहीं, क्या वैश्य बात कभी कर लिखा नहीं, शूद्र को तो ब्राह्मण पूछिए ने मत कौन से और ब्राह्मण ने अंत्यज को लिखा? पूछिए मत। तो आपके ब्राह्मणों ने ही संस्कृत लेकर आते थे ना, तो आप अगर गलत बता उन्होंने रहे लिखा होगा, ये तो कौन से क्षत्रिय ने लिखा है बता दीजिए आप? कौन हैं। से आप वैश्य और कौन से शूद्र अंत्यज ने आपकी किताब लिखी है? बता दीजिए आप ही, गलत बताइए। कोट कर रहे हो सर ब्राह्मण जो आप बता रहे हो ना 4 वर्ण जो 4 वर्ण की बात कही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है? वो सत्य है, उसमें क्या है? उसमें कोई लांग-लपाट कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी माने, सत्य तो सत्य ही रहेगा ना। अच्छा, मनु की जो मूर्ति लगी है, हुँ, राजस्थान हाई कोर्ट के सामने, वो हुँ। क्षत्रिय है या ऋषि रूप में है? हाँ, ऋषि है ना, मनु ऋषि है। ऋषि है। तो हुँ, ये जो किताब लिखा होगा, उसने तो हुँ। कम से कम टेस्ट किया होगा ना? अलग-अलग सैंपल लेके फिर चेक करके बताया होगा कि इन दसों में से, हज़ारों जीव-जंतुओं की जो मल-मूत्र है, इनमें से गाय का ही सबसे ज़्यादा पवित्र है। टेस्ट करके ही तो पता चलेगा ना। वो मुझे नहीं बिना पता, टेस्टिंग वो किए मनु से आप कैसे लॉन्च कर सकते हो किसी एक का प्रोडक्ट? हुँ? क्यों नहीं कर सकते? मुझे एक बात बताइए, आप टेस्ट की बात बोले देखिए, भाई सर क्या होता देखें, है ना ऋषि टेस्ट मुनियों अरे को भाई जो भी मेडिसिन भी बनती है ना, उन्हें नेचर जब उन्हें मेडिसिन भी टेस्ट बनाई जाती है करे ना, अलग-अलग जीव-जंतुओं पे टेस्टिंग देखिए साइंस को टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज़ जो हमारे जैसे मूर्ख जो इंसान रहते हैं ना, जो साइंस उसे टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें कुछ पता नहीं। जो महापुरुष होते हैं ना, वो अध्यात्म से ही उन्हें नॉलेज उन्हें पता चल जाता है सब। वो ध्यान ध्यान, तप, जप करके उन्हें सब पता चलता था, नॉलेज मिल जाता था। अभी तो साइंस आप क्या है कह सर? रहे अभी तो आप कह रहे थे साइंस कि भई आप 10 साइंस अभी आपने क्या कहा था कि 10 मिठाई रखी हो, उसको टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। और जैसे ये बात आ गई प्रैक्टिकल बात कि आप उसको टेस्ट करेंगे तभी तो टेस्ट पता चलेगा ना। आपके पास और कोई तो चीज़ था नहीं टेस्ट करने का, चख के ही बता सकते थे। तो आपने बता दिया, तो भैया मैंने वही पूछा ना कि वो कौन-सा विद्वान था? जो गधे का भी, सूअर का भी, सारे जीव-जंतुओं की टट्टी और जो विष्ठा है उसको जो मूत्र है उसको टेस्ट कर के पता लगाया कि गोबर का ही गोमूत्र और गोबर सबसे बढ़िया है, यही पंचगव्य में इस्तेमाल करना है। हैं? यही तो पूछा था ना मैंने? बताइए नेचर जी।
सर मैं यही तो बता रहा हूँ ना, हमें वो अध्यात्म हुँ। नहीं है, इसलिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा, चखना पड़ेगा। चलिए, चलिए ठीक है, हो गया, हो गया। टेस्ट करना पड़ेगा, चखना पड़ेगा, चलिए, बहुत हो गया आपका। इन्होंने देखिए टेस्ट कर के सब बता दिया। क्या चखना पड़ेगा टेस्ट करने बताइए वो विद्वान को, जो टेस्ट करके पता लगाया कि भैया यही जो है सबसे ज़्यादा बढ़िया है।